नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज वरुथिनी एकादशी है। क्या है इसका महत्व और इसकी व्रत कथा क्या है, ये बताएंगे आचार्य जी। और इसके अलावा रोज की तरह जानेंगे क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होती है वरुथिनी एकादशी? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वरुथिनी एकादशी का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास है वैशाख और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है शतभिषा, योग है ब्रह्मा और करण है बव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है, जो त्योहार है आज, उसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। क्या है इस एकादशी का महात्म्य, क्या है व्रत कथा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महाउपाय में। चलिए अब बढ़ते हैं राशियों की तरफ और 12 राशियों का राशिफल जानते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोगों को आज ध्यान देना चाहिए और आपको प्रयास करना चाहिए कि उन गलतियों से आप सीख लें और उन गलतियों को आप पुनः न दोहराएं जो आप पहले कर चुके हैं, जो आपके पुराने समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान दे चुकी हैं। उनसे आपको सीख लेनी चाहिए और आने वाले समय में उसे न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। और आने वाले समय में आप अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाएं, उसके लिए आज आपको प्रयास करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति आज आपसे सलाह मांगने आता है तो उसे आपको अपनी सलाह अवश्य देनी चाहिए। आज आपको अपने काम के चलते, अपनी कार्यशैली के चलते काफ़ी तारीफें मिल सकती हैं। लोग आपके कार्य से, आपकी गतिविधि से, आपके क्रियाकलापों से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। तो आज कुल मिलाकर के दिन और परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती दिखाई देती हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन में आपको बड़ी सफलता मिलने के संयोग दिखाई देते हैं। ऐसा संयोग बनता है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी है कि आज आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पुराने समय में जो कार्य आपने शुरू किया था, आरंभ किया था, जो बीच में कहीं आकर के रुक गया था, उस काम में आपको लाभ बहुत अच्छा मिलना था, आज वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। आज यदि आप एक बार पुनः प्रयास करें उस बाधित हुए कार्य को सफल बनाने के लिए, तो आज आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। आज की तिथि में आपको अपनी मेहनत के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना होगा। अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार का संदेह न करें। जो भी सफलता मिलेगी वो आपके अपने प्रयासों और अपनी मेहनत और कठोर परिश्रम से ही मिलने वाली है। आज किसी बात पर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ सकता है। आपको अपने क्रोध को नियंत्रित रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपने अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं रखा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपने बनते हुए काम अपने गुस्से से, अपनी गलतियों के चलते बिगड़ जाएं, प्रभावित हो जाएं। धन के मामलों में, पैसों के मामलों में आज आपको काफ़ी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आपको किसी बड़े व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति जो आपसे अनुभव ज़्यादा रखता हो, जो बुजुर्ग हो, वरिष्ठ हो, उसकी सलाह और उसके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी परेशानी का हल जानने के लिए परिवार के बड़े बुजुर्गों, वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। उनसे आपको अपनी समस्या, आपकी जो भी परेशानी है, जो चिंता है, उनके साथ आपको बैठ करके उस पर सलाह मशवरा करना चाहिए। उनके साथ आपको डिस्कशन करना चाहिए और उसका कोई हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित ही कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल जाएगा। जो भी परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका इतना अनुभव होता है कि वह आपकी समस्या का कोई ना कोई त्वरित निवारण, कोई तत्काल प्रभाव से हल आपको जरूर सुझा देंगे। आज किसी मौके पर आपको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है, तो आज आपको अपनी तरफ से प्रयास ये करना होगा कि आपकी कोई गतिविधि, आपका कोई क्रियाकलाप, आपकी बात करने का तरीका, आपका कोई व्यवहार कुछ भी ऐसा ना हो जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की स्थिति का सामना करना पड़े। ऐसी किसी स्थिति को आप उत्पन्न करें, इससे आपको बचना चाहिए। आपका कोई मित्र आज की तिथि में आपसे मदद और सहायता मांगने आ सकता है। आपको उसकी यथासंभव सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन जो है वह धन के निवेश के मामले में बहुत अच्छा नहीं है, तो जहां तक संभव हो धन के निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कोई लंबे समय की कोई परियोजना आरंभ करने के लिए दिन बहुत ही शुभ है। धन के महत्व को आज आपको समझना होगा और आपकी जो फिजूल खर्ची की आदत है उससे आपको बचना होगा। अपने खर्च को आज आप जितना कम कर सकते हैं, खर्चों में जितनी कटौती कर सकते हैं, आपको उतना अच्छा फायदा मिलेगा। जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए जीवन के छोटे छोटे पलों को, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ऐसा कहीं भी आवश्यक नहीं है कि जितना ज़्यादा आप पैसा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा आप सुखी होंगे, उतना ज़्यादा आप प्रसन्न होंगे। जीवन के हर क्षण का सुख लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए और अपने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कोई काम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करने का प्रयास करें। आपके कठिन समय में यही आपके सहायता हो सकती है, आपके मित्र हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आपके जो उच्चाधिकारी हैं वो आज आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपको हर प्रकार का सहयोग देंगे, आपको उनका साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। आज धन लाभ भी होगा और संतान सुख भी प्राप्त होगा। आप जैसा चाहते थे आपके बच्चे वैसा परफॉर्म करेंगे, आपके साथ उसी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे, सुख दुख में आपके साथ होंगे। सुख सुविधा का नया सामान आप परिवार के लिए जोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। नया वाहन प्राप्त करने का भी संयोग बनता दिखाई देता है, यानी वाहन सुख भी मिल सकता है। बेहतर कामकाज व तरक्की के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में उन्नति मिलने वाली है। आज कहीं ना कहीं से कुछ बड़े काम जो सिद्ध होने वाले थे वह बाधित हो सकते हैं, तो ऐसे कामों में आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई काम अगर बाधित हो जाए तो उसको प्रभु की इच्छा मान करके स्वीकार करिए। आने वाले समय में यही कार्य आपके लिए सफलतादायी होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। संतान पर, छोटे बच्चों पर क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ तनाव बढ़ सकता है और इस तनाव जब बढ़ेगा, इस बढ़ते हुए तनाव से मानसिक कष्ट की भी प्राप्ति हो ऐसी संभावना दिखाई देती है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि का भी डर बना हुआ रहने वाला है आपके जीवन में। आज दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में भी कमी आने के संकेत दिखाई देते हैं। यात्राएं अधिक होंगी परंतु शुभ फल आपको बहुत ही कम दे पाएंगी। यात्रा में कष्ट की भी संभावना दिखाई देती है। कारोबारी एवं आर्थिक स्थिति जो है उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाली है, अस्थिर स्थिति रहने वाली है और गुप्त चिंताएं, मन में अनजानी चिंताएं जिसका आपको कोई कारण भी नहीं मालूम,
बिना मतलब अकारण जो है मन में एक डर सा, एक भय सा बना रहेगा कि आज कहीं नुकसान हो सकता है, आज कुछ दुर्घटना हो सकती है, आज कुछ अनहोनी हो सकती है। इस तरीके के विचार, नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं। और इन सभी परिस्थितियों से पार पाने के लिए, इनसे निपटने के लिए, इन्हें नियंत्रित करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित हो सकती है। श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। घर में जंग लगा हुआ धातु का कोई भी धारदार सामान ना रखना चाहिए, ना स्वयं आज आपको अपने हाथों से प्रयोग में लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके आर्थिक पक्ष की स्थिति आज मध्यम स्तर की रहने वाली है। आपको अत्यधिक मेहनत व संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। अपनी परेशानियों को समाप्त करने के लिए कोई अच्छा सा माध्यम आपको आज ही मिल सकता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी समस्याओं, अपनी चिंताओं का हल कर सकते हैं, निदान खोज सकते हैं। तो आज आपकी जो समस्याएं हैं उनको कल पर नहीं टालना चाहिए, उनका तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई समाधान खोजना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में जब आप भगवान श्री काल भैरव की आराधना करें तो बड़े से बड़े कष्ट की और समस्या की स्थिति में निश्चित तौर पर आपको दैवी कृपा प्राप्त होती है और उस कृपा के माध्यम से आप कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल सकते हैं। तो श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें, आपको फायदा मिलेगा। आज की तिथि बहुत ही पुण्य तिथि है, एकादशी की तिथि है, तो मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज अपने बर्ताव में बदलाव करने की आवश्यकता है, वरना लोगों को इससे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आपसे लोग फिर धीरे धीरे चिढ़ने लगेंगे या यूं कहा जाए कि आपसे कटने लगेंगे, बचने लगेंगे। आज अपने पार्टनर को आपको समय अवश्य देना चाहिए। ये पार्टनर आपके कार्य क्षेत्र के भी पार्टनर हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, और जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आपने अपने पार्टनर को जो समय देना चाहिए, जो उचित समय देना चाहिए, मिल बैठ करके आपस में बात करनी चाहिए, वो समय आप नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से आपस में कुछ मतभेद, कुछ बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। तो इस दूरी को पाटने का आज आपको प्रयास करना चाहिए। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए देवी कवच का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना है। अब जानते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज प्रयास करें कि आपके हाथ में जितने भी काम हैं, यानी आपकी जिम्मेदारी में जो भी काम सौंपे गए हैं, आप उन्हें जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लें, निपटा लें, वरना बाद में आपको इनके लिए कुछ कम समय मिलने वाला है। आपकी व्यस्तता और बढ़ती दिखाई देती है। आज आपको समय की कीमत को पहचानना होगा। अपने सामाजिक जीवन को आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है। सामाजिक दायरे को, अपने सोशल नेटवर्क को, सामाजिक संबंधों को और प्रगाढ़ करना होगा और उसमें विस्तार करने की आवश्यकता है। आज की तिथि में भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करेंगे तो फायदा मिलेगा। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में हिदायत ये है कि संभल करके आगे बढ़ना चाहिए, वरना आज की तिथि में कोई बहुत करीबी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको धन बहुत ज़्यादा आज बचा करके सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। पुराने समय में जो हो गया है उसे भूल जाइए और आने वाले कल का दिल खोल करके स्वागत करें। आने वाले समय के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर योजनाओं को अमल में लाना, उन पर काम करना आज की तिथि में, उन पर आज से ही कार्य आरंभ कर देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, जिसमें आपको अपने मित्रों का और परिवार को भी ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय होने वाला है। धन, पद, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत दिखाई देते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ यदि करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि किसी दूसरे के वाद विवाद में, दूसरे के लड़ाई झगड़े में आप स्वयं को शामिल ना कर दें।
अब जानते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लोगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। भाई या पड़ोसी से वाद विवाद भी आज संभावित है। संतान के दायित्व की आप पूर्ति कर सकते हैं, यानी परिवार और संतान की जो जिम्मेदारियां थी, जो उसकी डिमांड्स थी, आज आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद रहने वाली है। आज कहीं बाहर भी आप जाने की योजना बना सकते हैं। हो सकता है ये योजना व्यापारिक हो, उसमें भी फायदा मिलेगा। यदि आप परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो परिवार के साथ भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। ये भी आपके लिए लाभकारी परिस्थिति रहने वाली है। श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आज आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। परिवार में, कुटुंब में, भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे महाउपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। ये आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज वरुथनी एकादशी है। क्या है वरुथनी एकादशी का धार्मिक महत्व, हमारे शास्त्रों में प्रमाण क्या उल्लेख मिलता है हमें, और क्या हो इस व्रत का विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यह व्रत वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पद्म पुराण में वरुथनी एकादशी के विषय में तथ्य प्राप्त होते हैं, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पूछने पर कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का फल एवं महात्म्य क्या है, तो उनके इस कथन पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि हे धर्मराज, लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है यह वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी के व्रत करने से साधक को लाभ की प्राप्ति होती है तथा उसके पापों का नाश संभव हो जाता है। यह एकादशी भक्त को समस्त प्रकार के भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियम के अनुसार व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही नियम धारण कर लेना चाहिए। संयम व शुद्ध आचरण का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातःकाल समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करते हुए एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि का मनन करते हुए व्यक्ति को रात्रि बितानी चाहिए, या यूं कहें कि संपूर्ण दिनचर्या व्यतीत करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी का महात्म्य क्या है। इस एकादशी के विषय में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माधांता इक्ष्वाकु वंशीय नरेश थे। इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें 100 राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का कर्ता और दानवीर धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट जो वैदिक अयोध्या नरेश मदांध्र जैसे अभिन्न माना जाता था। यादव नरेश शशिबिंदु की कन्या बिंदुमती इनकी पत्नी थी, जिनसे मुचकुंद, अम्बरीश और पुरुकृत नामक 3 पुत्र थे और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई थीं, जो एक ही के साथ सौभरी ऋषि के साथ ब्याही गई थी। पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ के हवियुक्त मंत्रपुत जल को प्यास में भूल से पी लेने के कारण युवनाश्व को गर्भ रह गया, जिससे ऋषियों ने उसका पेट फाड़ करके निकाला। वह गर्भ एक पूर्ण बालक के रूप में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र की तर्जनी उंगली को चूस करके रहस्यात्मक ढंग से पला और बढ़ा था। गर्भ के अंदर ही उसका लालन पालन इंद्र के द्वारा किया गया। इंद्र द्वारा दुग्ध पान कराने तथा पालन करने के कारण इनका नाम मदांता पड़ा था। यह बालक आगे चल करके पराक्रमी राजा बन गया। इन्होंने विष्णु जी से राजधर्म और वसु होम से दंडनीति की शिक्षा प्राप्त की। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मदांता स्वर्ग को गए, क्योंकि गर्व से चूर होकर के और स्वयं को उच्च मानते हुए इनके द्वारा कई गलत कार्य भी हुए, जिसके प्रभाव स्वरूप इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। अतः उन्हें अपने पापों से मुक्ति पाने हेतु क्षमा याचना स्वरूप इन्होंने इस एकादशी के व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति संभव हो सकती थी।
इसी प्रकार राजा दुंदुमार को भगवान शिव ने एक बार क्रोधवश श्राप दे दिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे कष्टों की प्राप्ति हुई। उनसे मुक्ति के मार्ग के लिए दुंदुमार ने तब इस एकादशी का व्रत रखा था, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई और वह उत्तम लोक को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से इस व्रत की यह कथा थी। अगर आप इस कथा को श्रवण करें, सुन लें, तो भी आपको इस व्रत के रखने के बराबर समान लाभ मिलता है। और जो व्यक्ति आज की तिथि में व्रत करता है उसे द्वादशी की तिथि में पारण करना चाहिए, अर्थात अपना व्रत जो है द्वादशी की तिथि में संपन्न करना चाहिए। व्रत को पारण करने की भी विधि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार आप समस्त एकादशियों में व्रत करते आ रहे हैं। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस विधि का ज्ञान होता है, और जिन्हें ज्ञान ना हो उन्हें मैं बता देता हूं उनकी जानकारी के लिए कि आपको द्वादशी की तिथि में भी सुबह सबसे पहले उठना है और स्नान ध्यान करके शुद्ध चित्त होकर के भगवान विष्णु का पुनः एक बार पूजन करना है। किसी ब्राह्मण को आपको अपने घर आमंत्रित करना होता है, उन्हें इनवाइट करना होता है। आप यदि उनके लिए कुछ भोजन अपने हाथों से बना सकते हो तो बहुत उत्तम होता है। अगर आप भोजन न बना सकें तो कम से कम 2 मिठाई 2 मिष्ठान खिला करके उन्हें आप जलपान कराएं, पानी पिलाएं, और उसके बाद अन्न और वस्त्र दे करके, दक्षिणा और भेंट दे करके आपको उनकी विदाई करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत में या किसी भी एकादशी के व्रत में आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें प्रयास ये करना चाहिए कि वह एकादशी के व्रत में चावल ग्रहण न करें। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक नियमावली बताई थी कि एकादशी के व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। उसमें एक सबसे प्रमुख बात यह है कि एकादशी की तिथि में चावल का प्रयोग वर्जित बताया गया है। चाहे कोई व्यक्ति व्रत कर रहा हो, जो व्यक्ति व्रत कर रहा है तो उसे तो चावल खाना ही नहीं, क्योंकि चावल अन्न है। और जो व्यक्ति व्रत ना भी कर रहा हो, जो आम जनमानस है और धर्म में आस्था रखता है, भगवान में, शास्त्रों में और अपने वेदों में आस्था रखता है, तो शास्त्रों का ये मत है कि एकादशी की तिथि में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना है। चावल ग्रहण न करने के पीछे जो कारण है वह सबसे प्रमुख कारण ये है कि चावल को पैदा करने से लेकर के, यानी चावल के उत्पन्न होने से लेकर के चावल के पकने तक की विधि में जल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। और ये एकादशी की जो तिथि है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, मतलब उसके आसपास चाहे पूर्णिमा आ रही हो या अमावस्या आ रही हो, एकादशी की तिथि इतनी सेंसिटिव, इतनी संवेदनशील तिथि होती है। जब व्यक्ति अगर इस तिथि में चावल ग्रहण करता है तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाती है। चंद्रमा या तो पूर्ण होने जा रहा होता है या क्षीण हो रहा होता है। ऐसे में मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, मन में भटकाव बहुत ज़्यादा आता है, और इस भटकाव के कारण, इस व्यग्रता के कारण आपकी जो साधना है वह भंग हो सकती है। तो इस प्रकार से जो विधि विधान मैंने आपको बताया, जो कथा आपको सुनाई, उस कथा का आप लाभ लें, और इसी विधि के अनुसार यदि आप भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तो जाने अनजाने जो भी पाप हुए हों हमसे, आपसे, पूरी मनुष्य योनि से, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये था आज का पंचांग। इसके अलावा राशिफल और महाउपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और हमें राशिफल और महाउपाय बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।